उनको कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को पंडित सुखराम जी की याद आई, इसके लिए मैं उनके दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ क्योंकि मैं पुरानी बातों में जाना नहीं चाह रहा था, परंतु चुनाव के दौरान अक्सर ये देखने को प्राप्त हुआ है कि पंडित सुखराम जी को लोग याद तो करते हैं, परंतु कुछ वर्ष पूर्व मैं वो दौर भी याद दिलाना चाहूँगा। यूँ तो हम पुरानी बातों को नहीं करना चाहते थे, परंतु एक समय वो भी था जब पंडित सुखराम जी राजनीति से संन्यास ले चुके थे और कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम उनके गृह विधानसभा मंडी सदर के अंदर हो रहा था। उनके पुराने मित्र सुशील कुमार शिंदे जी प्रभारी थे और उनके स्वागत तहत वो जो है कांग्रेस के कार्यक्रम में पहुंचे, कांग्रेस पार्टी के मनोबल बढ़ाने का कार्य करने के लिए वहां पहुंचे। परंतु आपको याद होगा कि क्या मान सम्मान उस कार्यक्रम में पंडित सुखराम जी का रखा था। जो व्यक्ति संन्यास ले चुके हैं राजनीति से, जो व्यक्ति ने सिर्फ कांग्रेस पार्टी का मनोबल बढ़ाने का कार्य किया, उनके बारे में बड़ा दुख की बात है कि ऐसी अभद्र टिप्पणी की गई। जिस व्यक्ति ने कांग्रेस पार्टी की नींव इस प्रदेश में स्थापित करने में योगदान किया और उनको भरे मंच में आया राम गया राम बोला गया। जब उन्होंने एक बात कही, कल मैं उनका देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि उनके पिता के माध्यम से आईआईटी मंडी का निर्माण हुआ। ये ठीक बात है कि आईआईटी मंडी जो है कांग्रेस के दौर पे मंडी पे आई, परंतु ये पूरी सच्चाई तो है कि उनका योगदान आईआईटी मंडी के लिए है, परंतु इसमें एक और पहलू भी ये है कि जब आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार राज्य के अंदर ही, और वो चाहते थे कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी जो है मंडी के अंदर खुले और जो हमारे बच्चे हैं उनको घर के पास शिक्षा मिलने का सौभाग्य मिले, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने वो फंड डाइवर्ट किए। और आज आप देखेंगे कि हमारी जो यूनिवर्सिटी मंडी के अंदर है उसमें एक बिल्डिंग का कार्य जो है जोरों शोरों से उसका निर्माण चला हुआ था जयराम ठाकुर जी की सरकार के अंतर्गत, परंतु जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो वो काम ठप पड़ गया। और सदर के विधायक माननीय अनिल शर्मा जी ने जब सदन में ये सवाल उठाया कि कब उस बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूर्ण रूप से शुरू होगा, और क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग उस काम का संचालन कर रहा था, तब मंत्री जी ने सदन के अंदर ऑन रिकॉर्ड यह आश्वासन दिया कि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी के साथ सलाह मशवरा करके फंडिंग का प्रावधान इसके लिए किया जाएगा और जल्दी ही इसमें कार्य शुरू किया जाएगा। आज मैं आपके समक्ष ये बात रखना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने कहा कि आचार संहिता के समाप्त होने के उपरांत बैली ब्रिज का जो कार्य है वो सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जब आपदा आई तब आपने ही लोगों को आश्वासन दिया था कि युद्ध स्तर पे वो कार्य होगा और 3 महीने के अंदर बैली ब्रिज जो है रिस्टोर होंगे। आज आप कह रहे हैं कि आचार संहिता समाप्त होगी तब वो कार्य जो है अंजाम तक पहुंचेंगे। तो मैं समझता हूं कि मात्र मंडी के लोगों को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। 2-3 दिन पहले एक बात कही जिसमें उन्होंने कहा कि कंगना जी जो है दूषित है और जितने
मंदिरों में भ्रमण कर रही है, वो मंदिर भी दूषित हो रहे हैं। मैं उनको कहना चाहूँगा, महोदय, दूषित आपकी सोच है, क्योंकि कहीं भी हमारे सनातन धर्म के अंदर किसी को भी इजाज़त है अपनी श्रद्धा अनुसार जो है मंदिरों में जाने की। और आज जो सनातन धर्म के ठेकेदार बने फिर रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरीके का व्यवहार आज आप मुद्दों से भटक कर, मुद्दों से ये बात तो कोई नहीं कर रहा, क्या उनकी सोच है, कहाँ से वो फंडिंग लाएंगे, क्या रोजगार यहाँ पे देंगे, क्या योजना केंद्र से लाएंगे, इन मुद्दों से बाहर छोड़कर अब इस पे जो है राजनीति केंद्र हो चुकी है। आज एक ऐसी स्त्री जिसको पद्म भूषण के अवार्ड से नवाजा गया है, एक ऐसी स्त्री जिन्होंने बॉलीवुड के माध्यम से अपना नाम कमाया है और लगातार लोगों में लोकप्रियता उनकी बढ़ती जा रही है। जो लोग उनसे मिल रहे हैं वो इस बात को महसूस कर रहे हैं कि इनके अंदर कोई हीरोइन वाली बात नहीं है, ये तो हमारे घर की बेटी जैसी है। रामपुर में जाने का भी मौका मिला और मैंने वहाँ पे महसूस किया कि वहाँ की प्रबुद्ध जनता एक ही बात को कहते हैं कि काम तो वहाँ पे कुछ नहीं हुए, ना प्रतिभा सिंह जी के बतौर सांसद के रूप में वहाँ पे काम हुए और ना उनके बेटे जो उनको 1 साल का पीडब्ल्यूडी विभाग का कार्यकाल था वहाँ पे कोई विशेष रूप में काम हुआ है। परंतु एक ही मत से जो है वोट मांगा जा रहा है कि हम रामपुर के राजे हैं तो हमें वोट दिया जाए। और एक भाव था रामपुर के अंदर, वो कहते पिछली बार भी हमने श्रद्धांजलि दी, हर बार हम इस परिवार का साथ देते हैं, परंतु काम को ऊपर आधार ना मानते हुए सिर्फ और सिर्फ भावनाओं के आधार पे लोगों को ठग फ्रॉड करना, मैं समझता हूँ ये उचित बात नहीं।